हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देंगे तथा मध्यकालीन इतिहास के एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में, यानी किन किन स्रोतों से हमें मध्यकाल के इतिहास के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे मध्यकाल के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के विषय में। सल्तनत काल में अरबी और फारसी पुस्तकों की रचना की गई। तारीख उल हिंद अल बरूनी की रचना है। इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया। 11वीं सदी के प्रारंभ में इसमें हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा वर्णन किया गया है। चचनामा जो है एक अरबी रचना है जिसे मोहम्मद अली बिन अबू बकर द्वारा रचा गया। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें हमें अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ताज उल मासीर की रचना हसन निज़ामी ने की। इसमें हमें 1192 से 1228 ईस्वी तक की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की कृति है। जियाउद्दीन बरनी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था। यह तुगलक शासकों का समकालीन था, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक के सामाजिक, आर्थिक व न्यायिक सुधारों का वर्णन है। साथ ही तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों के विषय में भी लिखा है। साथ ही उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी किया है। तो हाथ ही फिरोज शाह तुगलक की कृति है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन, प्रबंधन व सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। जैनुल अखबार अबी सईद की कृति है। इसमें ईरान के इतिहास और महमूद गजनवी के जीवन का वर्णन किया गया है। तबकात नासरी मिनाज उस सिराज की कृति है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1260 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। तारीख मसूदी अरबी भाषा में लिखी, जो अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहकी की कृति है। इसमें महमूद गजनवी और मसूद के शासनकाल का वर्णन किया गया है। किताब उल रहला इब्न बतूता की कृति है, जो अरबी भाषा में रचित है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्यरत था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन इसमें किया है। तारीख सलातीन अफगान या तारीख शाही की रचना अहमद यादगार ने की है। इसमें अफगानों व लोदी वंश के शासनकाल की जानकारी दी गई है। किताब उल यामिनी उत्बी की कृति है। इसमें सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनवी के 1020 ईस्वी तक की शासन का वर्णन किया गया है। खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो की कृति है। इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी की कृति है। इसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की कृति है। इसमें तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। नूह सिपहर अमीर खुसरो की कृति है। इसमें भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन किया गया है। तो उस सलातीन इसामी की कृति है। इसमें गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की संस्थापना तक की घटनाओं का वर्णन किया है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरशाही की कृति है। इसे अकबर के आदेश पर लिखा गया। इसमें शेरशाह के शासन व प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलती है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह 3 भाग में विभाजित है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। पातशाहनामा की रचना मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की। शाहजहाँकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। मोहम्मद अमीन काज़वीनी ने शाहजहाँ के काल के आरंभिक 10 वर्ष की जानकारी दी है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने अगले 10 वर्षों की जानकारी दी है और मोहम्मद वारिस ने 20 वर्षों के बाद के शाहजहाँ के शासनकाल की जानकारी दी है। तो पातशाहनामा की रचना 3 कवियों की संयुक्त रचना है। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना भीमसेन ने की है। इसमें औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन है तथा मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख है।
बल्लाल चरित की रचना आनंद भट्ट ने की। इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है। बात करते हैं सल्तनत कालीन हिंदी व संस्कृत भाषी रचित प्रसिद्ध ग्रंथों के विषय में। गीत गोविंद प्रसिद्ध रचना है, इसकी रचना जयदेव ने की है। हम्मीर मदमर्दन की रचना जयसिंह सूरी ने की है। प्रद्युम्न अभ्युदय की रचना रवि वर्मन ने की है। प्रताप रुद्र कल्याण की रचना विद्यानाथ द्वारा की गई है तथा मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। हम्मीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की है। इसमें रणथंभौर के राणा हम्मीर की जानकारी मिलती है। बात करते हैं अल-बरूनी के विषय में। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म से भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध रचना तहकीक-ए-हिंद व किताब-उल-हिंद है। वह फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। साथ ही उसने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें तारीख-उल-हिंद, जिसे किताब-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसमें 11वीं सदी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता मोरक्का अफ्रीका से 1333 ईस्वी में भारत आया। लगभग 8 वर्ष भारत में रहने के बाद उसने भारत में अनेक स्थानों की यात्राएं की और भारतीयों के खान पान, रहन सहन, धर्म, परंपरा आदि के विषय में बारीकी से लिखा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, जिस कारण उसे दरबारी राजनीति का भी व्यवहारिक ज्ञान हो गया था। इब्न बतूता प्रकृति प्रेमी था, अतः उसने यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों और वनस्पति का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अपने ग्रंथ किताब-उल-रहला में उसने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत आया। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है। वह वेनिस का निवासी था जो पांड्य राजा के राज दरबार में आया था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो रजाक 1442 से 43 ईस्वी में भारत आया था। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपने यात्रा वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। निकोलो डी कॉन्टी इटली का रहने वाला था। सन 1420 या 21 में वह भारत आया था। उसने देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी में अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उसने तत्कालीन भारतीय समाज के रीति रिवाज, रहन सहन की जानकारी दी है। डोमिंगी पायस पुर्तगाली यात्री था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। फर्नाओ नूनीज यह एक पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। उसने अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और विजयनगर में 3 साल बिताए थे। उसने विजयनगर कालीन इतिहास में शहर की नींव, 3 वंशों के शासन के बाद की स्थिति, वैसे विजयनगर कालीन 4 वंश थे, जिनमें से 3 वंश संगम सालों तुलो के शासन की स्थिति एवं दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के शासकों के साथ विजयनगर के शासकों की लड़ाई का वर्णन किया है। साथ ही उसने विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं का भी उल्लेख किया है। उसने महिलाओं के पहनावे के साथ साथ राजा की सेवा में महिलाओं की नियुक्ति की भी प्रशंसा की है। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में। भारत में प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण कराया। सल्तनत कालीन वास्तुकला को इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के जीवंत उदाहरण है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इनका निर्माण कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिलों तक पहुंचाया। कालांतर में कुतुब मीनार की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और मेजर आर स्मिथ ने करवाई। इसके अलावा सल्तनत कालीन इमारतों में लाल महल, जो बलबन द्वारा बनवाया गया, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी द्वारा बनवाई गई। तुगलक कालीन इमारतों में निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन के शासनकाल के बाद बनवाया गया। कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया।
लोधी कालीन इमारतों में सिकंदर लोधी का मकबरा व मोठ मस्जिद प्रमुख है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया। मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों में तुज़ूक ए बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, इसकी रचना बाबर ने की। इसमें 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन है, जिसमें दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा हैं, तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ व विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने बाबरनामा में भारत की जलवायु का भी वर्णन किया है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो हुमायूं की बहन थी। उसने बाबर व हुमायूं के शासनकाल का विवरण तथा तत्कालीन समाज का उल्लेख किया है। तारीख़ शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की। इन्होंने अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में तारीख़ शेरशाही की रचना की। इसमें शेर शाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पहले अध्याय में शेर शाह के शासनकाल की, दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह के शासनकाल की और तीसरे अध्याय में सूर शासकों का वर्णन किया गया है। तारीख़ रशीदी की रचना मिर्ज़ा हैदर दुगलात ने की। इसमें बाबर के अंतिम दिनों व हुमायूं तथा शेर शाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है तथा 1540 ईस्वी के कन्नौज युद्ध का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। तारीख़ फरिश्ता की रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा की गई। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल की जानकारी के साथ ही भारत की भौगोलिक स्थिति व जलवायु का वर्णन भी दिया गया है। तबकात अकबरी की रचना ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने की। इसमें भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर हुमायूं व अकबर से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। यह मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह फारसी भाषा में रचित है। यह 3 भागों में है, जैसा कि हमने पहले बताया। प्रथम भाग में बाबर व हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46 वर्षों का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है, जो अपने समय की अमूल्य धरोहर है। तुज़ूक की जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की। यह जहांगीर की आत्मकथा है। मुतामिद खां व बख्शी का भी इसमें सहयोग रहा है। जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन, न्याय, अदालती समारोह, राजपूतों व हिंदुओं के साथ उसके व्यवहार, अपनी यात्राओं, सैन्य अभियानों व नूरजहां के साथ शादी के विषय में चर्चा की है। पातशाहनामा, शाहजहांनामा, बादशाहनामा ये शाहजहांकालीन रचनाएं हैं। पातशाहनामा की रचना काज़विनी हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की। शाहजहांनामा की रचना इनायत खान ने और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की। मुतखाब उल लुबाब की रचना खफी खान ने की। आलमगीरनामा की रचना मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। मासिर ए आलमगिरी की रचना साकी मुस्तैद खान ने। फुतुहात ए आलमगिरी की रचना ईश्वर दास नागर ने। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना भीमसेन ने की। ये सभी औरंगज़ेब कालीन रचनाएं हैं। हॉकिंस व सर टॉमस रो तत्कालीन मुगल शासकों के राजदरबार में भेजे गए राजदूत थे। हॉकिंस प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री था, जिसे जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में बादशाह के रहन सहन, दरबारी परंपराओं तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। सर टॉमस रो उद्देश्य था जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध की स्थापना करना। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगल साम्राज्य के वैभव का चित्रण किया है। बात करते हैं मुगल कालीन हिंदी संस्कृत ग्रंथ के विषय में। भानुचंद्र चरित, रस गंगाधर, गंगा लहरी ये मुगल काल में लिखित संस्कृत ग्रंथ हैं, जिनसे मुगल कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान आदि के ग्रंथों से भी तत्कालीन समाज की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मुगल कालीन पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में। इस काल में स्थापत्य कला व चित्रकला का चरम विकास हुआ। साथ ही अनेक किले, स्मारक, महल व मकबरों का निर्माण हुआ। इस काल की प्रमुख इमारतों में शेर शाह का मकबरा, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान रह गया। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने कराया। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने। फतेहपुर सीकरी के किला का निर्माण भी अकबर ने कराया। एतमाद दौला का मकबरा जहांगीर ने बनवाया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दीवान आम और दीवान खास का निर्माण भी शाहजहां ने कराया। शीश महल का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मोती मस्जिद व जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया। तो ये थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।